पहला सलादीन चैप्टर 3। और सुलेमान ने मिस्र के बादशाह फ़िरौन से रिश्तेदारी की। फ़िरौन की बेटी ब्याह ली और जब तक अपना महल और खुदावंद का घर और यरूशलेम के चौगीर दीवार ना बना चुका, उसे दाऊद के शहर में ला कर रखा। लेकिन लोग ऊंची जगहों में कुर्बानी करते थे, क्योंकि उन दिनों तक कोई घर खुदावंद के नाम के लिए नहीं बना था। और सुलेमान खुदावंद से मोहब्बत रखता और अपने बाप दाऊद के आइन पर चलता था। इतना ज़रूर है कि वो ऊंची जगहों में कुर्बानी करता और बखूर जलाता था। और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे, क्योंकि वो ख़ास ऊंची जगह थी। और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सुख्तनी कुर्बानियाँ गुजरा दी। जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदावंद ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं? सुलेमान ने कहा, तू अपने खादम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। और तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा कि तूने उसे एक बेटा अनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे, जैसा आज के दिन है। और अब आए खुदावंद मेरे खुदा, तूने अपने खादम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है। और मैं छोटा लड़का ही हूँ और मुझे बाहर जाने और बितराने का शौक नहीं। और तेरा खादम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस ना गिनी जा सकती है, न शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। और ये बात खुदावंद को पसंद आई कि सुलेमान ने ये चीज़ मांगी। और खुदा ने उससे कहा, चूँकि तूने ये चीज़ मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त नहीं की, और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया, ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक आकल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानत ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरी बात तुझसा बर्पा होगा। और मैंने तुझको कुछ और भी दिया जो तूने नहीं मांगा, ये दौलत और इज्जत, ऐसा कि बादशाहों में तेरी उम्र भर कोई तेरी मानद ना होगा। और अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आहिन और एहकाम को माने, जैसा तेरे बाप दाऊद पर चलता रहा, जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। फिर सुलेमान जा गया और देखा कि ख्वाब था, और वो यरूशलेम में आया और खुदावंद के अहद के संदूक के आगे खड़ा हुआ और सुख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानी और सलामती की कुर्बानियाँ गुजराई और अपने सब मुलाजमों की ज़ियाफत की। उस वक़्त 2 औरतें जो कस्बीर थी बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुई। और एक औरत कहने लगी, अये मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। और वो मेरे ज़च्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी ज़च्चा हो गई, और हम एक साथ ही थी। कोई गैर शख्स उस घर में ना था।
सिवा हम दोनों के जो घर में ही थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी और जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरे बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी कि नहीं, ये जो जीता है वो मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा है और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हजूर इसी तरह कहती रही। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है कि ये जो जीता है मेरा है बेटा है और जो मरा है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मरा है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो। तब वो बादशाह के पास तलवार ले गए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े का डालो और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो बच्चा जीता था, बादशाह से अर्ज की, क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, आए मेरे मालिक, ये जीता बच्चा इसी को दे दो, पर उसे जान से ना मारो। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, इसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है।